निकाह नफसियत एपिसोड 10 इज्जत की कीमत। प्रेस हॉल से बाहर निकलते ही माहौल बदल गया। जहां अंदर कैमरों की चकाचौंध थी, वहीं बाहर सायरनों की आवाज गूंज रही थी। नीली लाल बत्तियों की रोशनी जमीन पर ऐसे गिर रही थी जैसे सच के टुकड़े बिखर गए हों। आयान पुलिस वैन के पास खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, लेकिन रीढ़ सीधी। जोहरा उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन कदम नहीं डगमगा रहे थे। मिस्टर अयान हुसैन, एक इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। आयान ने बिना हिचक सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। जोहरा ने आगे बढ़कर कहा, मैं भी साथ रहूंगी। इंस्पेक्टर ने एक पल उसे देखा। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, जोहरा ने दृढ़ता से कहा, और ये लड़ाई मेरी भी है। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन बयान अलग अलग होंगे। जोहा की आंखों में एक पल के लिए डर उतरा। फिर उसने आयान की ओर देखा। आयान ने बहुत हल्के से सिर हिलाया। हम साथ हैं, भले अलग अलग कमरे हों। कमरा छोटा था, सफेद दीवारें, एक टेबल, दो कुर्सियां, और बीच में एक फाइल जिस पर लिखा था, रेस खान केस रीओपन्ड। आयान कुर्सी पर बैठा। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डर ऑन किया। आप जानते हैं कि झूठ बोलना अपराध है? हाँ, आयान ने शांत स्वर में कहा। इसीलिए सच बोलने आया हूं। आपके पिता फरहान हुसैन पर इस केस में आरोप लगे थे। इंस्पेक्टर ने कहा। जी, आपको कब से शक था कि केस दबाया गया? आयान ने कुछ पल सोचा। शक नहीं था, उसने कहा। डर था। किस बात का? कि अगर सच निकला तो मैं अपने पिता से नफरत कर बैठूंगा। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर सख्ती नहीं थी, बस इंसानियत थी। दूसरे कमरे में जोहरा अकेली बैठी थी। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। हर सेकंड जैसे सवाल बनकर उसके सीने में उतर रहा था। अगर आयान को गिरफ्तार कर लिया गया तो? अगर सब उसे दोषी मान ले तो? अगर इस लड़ाई में हमारा निकाह टूट गया तो? उसने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, निकाह सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, ये गवाही भी है। उसी वक्त हुसैन हवेली में टीवी लगातार चल रहा था। हर चैनल पर वही खबर, बिजनेस टाइकून्स सन कन्फेसेस, केस रिओपन्ड। फरीदा फूफी गुस्से से कांप रही थीं। इस लड़के ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। अमीना भी सोफे पर बैठी रो रही थीं। मैंने उसे रोका था। दादी जान चुप थीं, बहुत देर तक। फिर उन्होंने धीरे से कहा, नाक तब कटती है जब सच छुपाया जाता है। फरीदा फूफी चिल्लाईं। और इज्जत? दादी जान ने आंखें उठाईं। इज्जत सच से होती है, डर से नहीं। कमरा शांत हो गया। पुलिस ने जोहरा को बुलाया। वो कमरे में दाखिल हुई, सीधा खड़ी हुई। आपको पता था इस केस के बारे में? इंस्पेक्टर ने पूछा। जोहरा ने बिना झिझक कहा, नहीं। और जब पता चला, मैं डर गई। उसने सच कहा, लेकिन पीछे नहीं हटी। क्यों? जोहरा ने एक पल सोचा, फिर बोली, क्योंकि निकाह के बाद सच से मुंह मोड़ना अपने आप से झूठ बोलना होता है। इंस्पेक्टर ने नोट किया।
उसकी आंखों में हैरानी थी। अगर साबित हो गया कि आपके ससुर दोषी थे, तो आप क्या करेंगी? इंस्पेक्टर ने पूछा। ये सवाल किसी वार से कम नहीं था। जोहरा की उंगलियां कांप गईं, लेकिन आवाज नहीं। मैं सच के साथ खड़ी रहूंगी, उसने कहा, चाहे वो मुझे किसी के भी खिलाफ क्यों न कर दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डर बंद किया। आप जा सकती हैं। बाहर आयान खड़ा था। जोहरा को देखते ही उसकी आंखों में राहत आई। सब ठीक? जोहरा ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने बहुत धीमे से पूछा, अगर सब उल्टा हो गया तो? आयान ने पहली बार थक कर कहा, तो भी मैं सच से पीछे नहीं हटूंगा। जोहरा ने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर मैं भी नहीं। पुलिस स्टेशन के बाहर रिपोर्टरों की भीड़ थी। क्या आप अपने पिता को दोषी मानते हैं? क्या आपकी पत्नी आपके साथ है? क्या ये सब पब्लिसिटी स्टंट है? शब्द तीर बनकर उड़ रहे थे। आयान ने एक ही जवाब दिया, मैं जांच से भाग नहीं रहा। जोहरा चुप थी, लेकिन उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी। वो आयान के बराबर खड़ी थी। दूर एक कार में वही आदमी बैठा सब देख रहा था। टीवी स्क्रीन पर आयान का चेहरा। उसने दांत पीसे इज्जत को चुन लिया है। वो बुदबुदाया, तो अब इज्जत की कीमत चुकाएगा। उसने फोन उठाया। अगला कदम शुरू करो। रात को फ्लैट में सन्नाटा था। थकान दोनों पर हावी थी। जोहरा ने चाय बनाई। आयान ने कप थामा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर जोहरा बोली, डर लग रहा है? आयान ने बिना झूठ कहा, हाँ, मुझे भी। जोहरा ने स्वीकार किया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन अब ये डर अकेला नहीं है। आयान ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे लगा, ये रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ था, लेकिन अब सच पर टिका है। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा तेज हो रही थी, जैसे तूफान आने वाला हो। जोहरा ने खिड़की बंद की। जो भी हो, उसने कहा, हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। आयान ने सिर झुका लिया। कीमत चाहे जो भी हो। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन की सफेद बत्तियां आंखों को चुभ रही थीं, जैसे हर रोशनी कोई सवाल बनकर सामने खड़ी हो। आयान एक बेंच पर बैठा था, कंधे झुके हुए, हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई। जोहरा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वो जानती थी, इस वक्त आयान को सहारे से ज्यादा खामोश ताकत की जरूरत है। इंस्पेक्टर वर्मा फाइल हाथ में लिए बाहर आए। उनका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। मिस्टर अयान हुसैन, उन्होंने कहा, हमें कुछ नए सबूत मिले हैं। आयान तुरंत खड़ा हो गया। कैसे सबूत? इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। आपके पिता के पुराने अकाउंट्स, कुछ बेनामी ट्रांजैक्शन और एक गवाह। जोहरा का दिल बैठ गया। गवाह? उसके मुंह से बस यही निकल पाया, रईस खान का छोटा भाई। इंस्पेक्टर ने कहा, वो सालों से छुपा हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये अब सिर्फ शक नहीं था, ये सच के बहुत करीब था। आयान की सांस तेज हो गई। तो क्या मेरे पिता? उसकी आवाज पूरी नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने सीधी बात कही, हम अभी किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे।
लेकिन केस बहुत मजबूत हो रहा है। आयान की आंखों में कुछ टूट गया। सालों से जिसे वो डर कहकर दबाता रहा था, आज वही हकीकत बनकर सामने खड़ा था। जोहरा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। आप अकेले नहीं हैं। उसके शब्द आयान के लिए जमानत जैसे थे। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ और बढ़ गई थी। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। रेस खान मर्डर, न्यू एविडेंस अगेंस्ट बिजनेस टाइकून फरहान हुसैन। कैमरे चमक रहे थे। माइक आगे बढ़ रहे थे। क्या आप अपने पिता को दोषी मानते हैं? क्या आपकी पत्नी आपसे अलग होने वाली हैं? क्या ये निकाह अब टूट जाएगा? ये सवाल जोहरा के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। एक रिपोर्टर ने आगे बढ़कर पूछा, मैडम, अगर आपके ससुर दोषी पाए गए तो क्या आप इस शादी में रहेंगी? पूरा माहौल ठहर गया। आयान ने झट से उसकी ओर देखा। डर, बेइंतहा डर। जोहरा ने गहरी सांस ली और बहुत साफ आवाज में कहा, अगर गुनाह साबित होता है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी और के गुनाह की वजह से निकाह को कटघरे में खड़ा करना सबसे बड़ा जुल्म है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कैमरे और तेज हो गए। हुसैन हवेली में जैसे क्यामत आ गई थी। फोन लगातार बज रहे थे। रिश्तेदारों के कॉल, पुराने बिजनेस पार्टनर्स, सबका एक ही सवाल, ये सच है क्या? अमीना बी का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने फरहान को रोका था। वो रोते हुए बोली। फरीदा फूफी गुस्से से चिल्लाईं, अब क्या फायदा? पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। दादी जान उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज कांपी, लेकिन कमजोर नहीं थी। इज्जत मिट्टी में तब मिलती है जब सच दबाया जाता है। आज मेरा पोता सच के साथ खड़ा है, उन्होंने कहा, और मुझे उस पर फख्र है। कमरा सन्न रह गया। रात को जब जोहरा फ्लैट पहुंची तो उसका फोन बज उठा। अम्मी का कॉल। बेटी, दूसरी तरफ रोती हुई आवाज थी। टीवी पर क्या चल रहा है? जोहरा की आंखें भर आईं। अम्मी, सच? लोग क्या कहेंगे? अम्मी ने पूछा। जोहरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं आज डर गई तो कल कोई और लड़की डर जाएगी। फोन कट गया। जोहरा देर तक वहीं खड़ी रही। ये उसकी जिंदगी का सबसे अकेला पल था। आयान कमरे में बैठा था, सर दोनों हाथों में दबाए। अगर सब सच निकला, वो फुसफुसाया, तो मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? जोहरा उसके सामने बैठ गई। आपने गुनाह नहीं किया, उसने धीरे से कहा, और गुनाह को छुपाना भी आपने नहीं चुना। आयान की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली बार। मुझे डर है कि मैं सब खो दूंगा। जोहरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। तो खोने से डरकर सच छोड़ देंगे क्या? आयान ने सिर हिलाया। नहीं। दूर एक अंधेरे कमरे में वही आदमी फोन पर हंस रहा था। परिवार टूटने लगा है। दूसरी तरफ से आवाज आई, अब आखिरी वार करो। किस पर? निकाह पर। आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। कल सुबह। फोन कट। सुबह होते ही सोशल मीडिया पर एक नया तूफान आ गया। एक पोस्ट वायरल हो रही थी। जोहरा हुसैन न्यू एवरीथिंग बिफोर निकाह। नीचे झूठे स्क्रीनशॉट, झूठी चैट्स, झूठी कहानियां।
जोहरा का चेहरा देखकर लोग उंगली उठा रहे थे। आयान का खून खौल उठा। अब ये मेरी हद है। जोहरा ने फोन देखा। उसकी उंगलियां कांप गईं। अब लोग मुझे भी गुनहगार बना रहे हैं। उसकी आवाज टूट गई। क्या निकाह की यही कीमत होती है? आयान उसके सामने खड़ा हो गया। नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। ये सच की कीमत है और हम ये कीमत मिलकर चुकाएंगे। जोहरा ने आंसू पोंछे। तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। आयान चौंक गया। क्या मतलब? मैं खुद सामने आऊंगी, उसने कहा। मैं बताऊंगी कि मुझे क्या पता था और क्या नहीं। लोग अगर मेरी चुप्पी को गुनाह समझते हैं तो मैं सच बोलूंगी। आयान ने पहली बार उसे गर्व से देखा। बाहर बादल घिराए थे, जैसे आसमान भी फैसले की तैयारी कर रहा हो। जोहरा खिड़की के पास खड़ी थी। आयान उसके साथ। दो लोग, एक निकाह और एक सच जो अब किसी भी कीमत पर छुपने वाला नहीं था। दूर कहीं वही आदमी टीवी देख रहा था। उसने दांत पीसे। अब ये लड़ाई लंबी होगी।